नमस्कार, जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सियासी हलचल में हम बात करेंगे दिल्ली भाजपा के आरोपों की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि वो कानून से ऊपर हैं। कानून की ताकत और संविधान का अपना अलग रसूख होता है। इस देश में कानून का शासन है और कानून अपना काम करेगा। जिस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लगता ऐसा है कि उन्हें देश की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपने शपथ ली थी और शपथ पत्र जब पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि मैं संविधान और कानून के नियमों का पालन करूंगा। तो कानून सम्मत एक जांच एजेंसी अगर आपको बुला रही है और आपको मौका दे रही है कि आप अपने साक्ष्य रखिए और आप भाग रहे हैं, तो भागने की मानसिकता तो एक अपराधी की होती है जो जांच एजेंसी से बचना चाहता है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जो आप दावा करते हैं कि आप कट्टर ईमानदार हैं, तो आपको साक्ष्य रखने चाहिए और अपना विषय रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि आपने शराब नीति बदलने में घोटाला किया है, शराब की काली कमाई खाई है, दिल्ली की जनता के पैसे को लूटा है, इसलिए आप जांच एजेंसी से बच रहे हैं। लेकिन मेरा आपको फिर भी एक सलाह है कि जांच एजेंसी का सामना करें और जो साक्ष्य आपके पास है उनके सामने रखें। देखिए, जहाँ तक हैसियत की बात है तो मैंने कहा कि जांच एजेंसी तो कानून सम्मत है, पर वो अपराधी को उसकी हैसियत बताती है। जिस संबंध को ये गलत बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उस संबंध को मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर जैसे अपराधी भी गलत बताते रहे हैं। आज कहाँ हैं वो लोग? मैंने कहा इस देश में कानून का शासन है। अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि ये संबंध गैर कानूनी है तो न्यायालय के दरवाजे खुले, वहाँ जाके अपना पक्ष रखें। लेकिन वो खुद स्वयं जानते हैं कि इस शराब नीति में घोटाला हुआ है और जिसके वो मुखिया हैं, तो एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं और भाग रहे हैं। 21 दिसंबर को कौन सा चुनाव था? तब किस बात का डर था? हिंदुस्तान में तो हर वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, लेकिन हमने तो नहीं कहा था उनसे कि आप शराब नीति में घोटाला कीजिए। अगर आप चोरी करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि जांच एजेंसी कानून अपना काम नहीं करेगा, तो इस हिंदुस्तान में तो संभव नहीं है। मैंने कहा इस देश में कानून का शासन है, तो कानून व्यवस्था अपने हिसाब से अपना काम कर रही है। कानूनी प्रक्रिया, आपको उसका सामना करना चाहिए। सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।